तो हमारा जो पहला जो स्टेप था ये टोटली हम इंट्रोडक्शन पे थे। नेक्स्ट जो हमारे जो सेशंस होंगे उसमें कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, कुछ एक्सरसाइज होंगी, कुछ ड्रिल्स होंगी, और हम वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे हम काम कर रहे होंगे, वहाँ पे अपनी स्टोरीज भी डिवेल्प कर रहे होंगे, हम अपनी लाइफ का विजन भी डिवेल्प कर रहे होंगे, और वहाँ पे हम एक प्रोसेस के जरिए से अभी तक जो चीज़ें थी टोटली ये एक इंट्रोडक्शन था, और जो ओवरऑल जिसको लेकर इन्हीं की बेस के ऊपर फर्दर हम काम भी कर रहे होंगे। असाइनमेंट ये है कि एक लेटर लिखना है अपने आप को, अपने किसी भी दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, एक लेटर लिखें कि जो इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपने आपने आपको या आपको वो बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब आप उसके से अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से सेटिस्फाइड नहीं है, और आप उसके बारे में अपने किसी भी दोस्त को, और दोस्त हो सकता है, अगर नहीं है तो आप उसके बारे में वैसे एक सोच लें, कोई भी फर्जी कोई दोस्त बना लें, आप उसके बारे में कर सकते हैं, या इस तरह कर लें कि आप किसी बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी और को, या अपने जानने वाले हैं जिसके साथ, या अपने मेंटोर जिसको आप मानते हो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ के इवेंट्स को इजीली बगैर किसी हील उज्जत के आप उनके साथ शेयर कर सकें, ठीक है। तो आप उनको एक लेटर लिखें, ये उनको देना नहीं है, ना किसी को बताना है, ये लेटर आपका ही अपना ही रहे होगा, और उसमें आपने अपनी लाइफ की तमाम मोमेंट्स को कवर करना है, और वो मोमेंट्स रिलेटेड होंगी आपके वर्क से, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सर्व नहीं कर रही, ठीक है, आपको क्या इश्यूज चल रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और आप डिससेटिस्फाइड में फील कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो आप वो आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपके रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, वो आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल जो लाइफ है उससे रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी जो रिलीजियस लाइफ है उससे रिलेटेड भी हो सकती है। मतलब जो भी चीज़ें आप महसूस करते हैं कि आपको करना चाहिए था और आपसे नहीं हो पा रहा, आपने वो तमाम चीज़ें आपने उसमें लेटर में इस तरह एक शिकवा करना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, अमूमन हम लोग शिकायतें कर रहे होते हैं, तो वो क्या करना है, आपने इस लेटर में वो तमाम चीज़ें लिख देनी, ठीक है, और डेफिनेटली इसका काफ़ी इम्पेक्ट आगे आगे इस पे होगा, और क्या कुछ हम इस पे फर्दर भी कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम आज तक आगे जो अपनी लाइफ है उसको लेके चल रहे हैं, और हम उसमें जो शिफ्ट लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ का विजन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें पता तो चले कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, आज किस कंडीशन में है, हम कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमें सर्व नहीं कर रही है, कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए इस वक्त यूजफुल नहीं है, या कौन सी है, तो उससे रिलेटेड आपने ये करना है, और उस लेटर को जब आप लिख लें, ठीक है, या लेटर लिखते हैं या आप अपने बारे में ऐसे कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी लाइफ में इस वक्त सही नहीं हो रही हैं, आप उनके बारे में जो भी लिखते हैं कि मेरे एरिया में मेरी फाइनेंस सही नहीं है, और मैं ये इशू आ रहा है, मेरी फैमिली में मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरी हेल्थ से रिलेटेड ये इशू है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें एक स्टोरी के तौर पर या एक लेटर के तौर पर आपने अपने पास लिखना है। और अगला काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो उसको आपने चला देना है, ठीक है, और उसकी वीडियो बनानी है, और उसका मैंने ग्रुप बनाया है इसी डिज़ाइन योर आइडियल लाइफ के नाम से, उस इंशाल्लाह भी आपको लिंक उसका शेयर कर देंगे, तमाम लोग उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें, और वहाँ पर उसकी वीडियो को पोस्ट कर लेने हैं कि ये मेरा पास था जो मुझे आज तक सर्व नहीं कर रहा था, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, आज के बाद में एक नया, ठीक है, मेरी जिंदगी का एक नया रुख होगा, व्हाट्सएवर आप अपने बारे में उससे अपने आप से कहें, और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है, वो अपने ग्रुप में शेयर कर देनी है। तो डेफिनेटली इससे आप देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है वो हमारे माइंड में होल्ड हुई है, वो थॉट्स हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही होती है, मुसलसल बहुत सारी चीज़ें हम
ऐसे हमारे माइंड में ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए होंगे और अनकम्प्लीट होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने शुरू की, कोई बुक हमने पढ़ना शुरू किया, आधे में छोड़ के बंद कर दी, तो क्या हुआ, वो हमारा माइंड तो सब कॉन्शियसली तो नहीं पता हमें, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें वो तमाम थॉट्स वो तो उसमें मौजूद है और वो हमारी एनर्जी को मुसलसल यूटिलाइज कर रही है। और उन एनर्जी को हमने क्या करना है, फर्दर उसको कन्वर्ट करना है, उनको डायरेक्ट करना है उन चीजों की तरफ जो हमें, जो हमारे लिए, जो हमारी लाइफ का विजन होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस असाइनमेंट से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है मुनीर भाई। आप अगर ये लिख के जलाना ना चाहते हो, अगर आप अपनी मिजरी में खुश हो तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे तो फिर क्या करेंगे? जलाना एक रिप्रेजेंटेशन है ना कि मैं बात भाई कि जो कुछ मुझे इस वक्त तक सर्व नहीं कर रहा था या जो कुछ मैं इस वक्त था तो वो मैं इसको बदलना चाहता हूँ। देखें, जब तक हम ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो आज तक मैं हूँ, ठीक है, मैं उसको समझा हूँ या उसको मैं खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हम उस वक्त तक बदल नहीं सकते जब तक हम अपने आप को बदलना ना चाहें। डेफिनेटली आप नहीं जलाते, आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये कि जलाने के साथ मैं कह रहा हूं, जब भी आप उसको जलाएंगे तो आप उससे ये कहें कि ये मेरा वो पास था जो मुझे सर्व नहीं कर रहा था, मैं उसको खत्म करके मैं अब अपनी लाइफ का एक नए डायरेक्शन ले रहा हूँ और वो ये होगी, और उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले सेशन होंगे उस पर हम चीजें कर रहे होंगे। क्लियर फरहाद भाई? सही जी, सही, मैं समझ गया। तो पहले आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने करना है, यू हैव टू लेट गो, राइट? समझ रहा हूँ। क्योंकि हम हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं, बहुत कुछ हमारे माइंड में पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हमारे माइंड में थॉट्स ऐसी हैं कि जो वो हमारी मर्जी है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करें ना, हमारी एनर्जी है उसमें ज़ाया हो रही है, तो हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, हम उसको उन थॉट्स को फोकस पे लेके आएंगे जो हमें सर्व कर रही होंगी, जो हमें, जिनकी हमें ज़रूरत होगी और जिनसे, क्योंकि हमारी थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हम काम करते हैं डेफिनेटली उसके ऊपर हमारी थॉट्स हमें फोर्स कर रही होती है। हम बहुत सारी चीजें करना चाह रहे होते हैं, हम अपनी माइंड में बहुत सारे डिसीजन ले चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है एट द एंड जो ना वो हमें क्लियर नहीं होता और हम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीफ, और वो नेगेटिव बिलीफ डेफिनेटली इन्हीं थॉट्स की वजह से बन रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो चीजें फिर जब हमें सर्व नहीं करती तो हमारे लिए फिर काफी मुश्किल होता है। मैं ठीक है।